अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आज दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सर्च और सेकंड टॉपिक का नाम है मिनीमैक्स एल्गोरिथम। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो यूनिवर्सल सर्च क्या चीज़ है? यूनिवर्सल सर्च इज़ अ सर्च where we examine the problem which arise when we try to plan ahead of the world and other agent or planning agent us। यानी अब तक जो हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया था, जितनी भी सर्च हमने डिस्कस की थी, वो जो सर्च थी वो वन साइडेड सर्च थी। यानी आप ब्लाइंड सर्च के तहत एक जगह से दूसरी जगह मूव करते चले जा रहे हैं, जिसमें BST है या BF सर्च है या ब्रांच एंड बाउंड सर्च थी। वो क्या चीज़ है, वो सिर्फ एक ही आदमी होता था और वो उसे जो भी बेहतर पॉइंट मिलता था वो उसकी तरह मूव करता चला जाता था। यानी कोई आपके मुखालफ में काम करने वाला नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सल सर्च में क्या चीज़ होती है? यूनिवर्सल सर्च में आप भी चाल चलते हो और क्या चीज़ है, जो आपके अपोजिट वाला जो होगा वो भी एक स्टेप चाल चलेगा। यानी एक स्टेप आप चलोगे तो दूसरा स्टेप क्या चीज़ है, वो दूसरा जो है वो चलेगा। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हम चेस गेम खेलते हैं, तो चेस गेम में भी यही होता है कि यानी एक चाल आप चलते हो तो दूसरा चाल जो है ना वो आपका जो अदर एजेंट है वो चलता है। इसलिए इसको यूनिवर्सल सर्च का नाम दिया जाता है। तो यूनिवर्सल सर्च में यही चीज़ है कि यहाँ पर जो है ना, जो गेम खेलने वाले होंगे या जब भी रूट हम ढूंढेंगे तो उसमें दो लोग होंगे। यानी तो एक आप अपने चाल चलते हो तो दूसरा क्या चीज़ है, यानी जो आपके अपोजिट वाला है वो क्या चीज़ है, वो आप तो आपके सामने उसको कम करने की मिसाल के तौर पर, यानी अगर आप आगे जाने की कोशिश करते हो तो जो आपका अपोजिट है वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। तो इन द प्रीवियस टॉपिक जिस तरीके से मैंने अभी बात की, वी हैव स्टडीड द सर्च स्ट्रेटजी विच ओनली वन एसोसिएटेड विद द सिंगल एजेंट। यानी पिछले लेक्चर में हमने जितनी भी डिस्कस किया था वो यही था कि सिर्फ एक ही एजेंट होता है जो सारा क्या चीज़ें काम करता है। दैट एम्स टू फाइंड द सोल्यूशन विच ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ द एक्शन। यानी वो एक सीक्वेंस है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता चला जा रहा है और क्या चीज़ें उसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो मिल जाता है। लेकिन बट there might be some situation where more than one agent is searching for the solution in the same search place, and this situation usually occur in the game playing। तो यानी लेकिन इस सिचुएशन में क्या चीज़ है, यानी जो एजेंट होंगे, यानी जो खेलने वाले होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। यानी बहुत ज़्यादा भी लाजमी नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या चीज़ है, यानी इस तरह की सिचुएशन में हमने गेम खेलनी होगी कि यानी हमें देखना होगा कि हम जो चाल चलेंगे वो हमारे अपोजिट वाला उसके मुखालिफ सिमत में वो चाल चलने की कोशिश करेगा। द एनवायरनमेंट विद मोर देन वन एजेंट, यानी जब एक से ज़्यादा जब एजेंट हो जाएंगे तो टर्न द मल्टीपल एजेंट इन्वायरमेंट, तो इसको हम क्या चीज़ है, मल्टीपल एजेंट इन्वायरमेंट का नाम दिया जाता है। तो इन विच ईच एजेंट एन ओपोनेंट ऑफ अदर एजेंट एंड प्लेइंग एजेंट अगेंस्ट ईच अदर। यानी क्या चीज़ है, दोनों जो एजेंट जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो यानी मुखालिफ सिमत में वो खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह यानी आपको पता लग गया होगा कि यूनिवर्सल सर्च क्या चीज़ होती है और हमने पीछे जो सर्चिंग पढ़ी थी वो क्या चीज़ है। तो ईच एजेंट नीड टू कंसीडर द एक्शन टू द अदर एजेंट एंड अफेक्ट टू द एक्शन ऑफ दिस देयर परफॉर्मेंस। यानी हर एजेंट की कोशिश होती है कि यानी जो उसने काम किया है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। तो सो सर्च इन विच टू आर मोर प्लेयर विद कॉन्फ्लिक्ट गोल और ट्राइंग टू एक्सप्लोर द सेम सर्च स्पेस फॉर सर्च सोल्यूशन और कॉल्ड यूनिवर्सल सर्च ऑफन नोन एज द गेम। जिस तरीके से गेम में होता है इसी तरीके से क्या चीज़ें हम यूनिवर्सल सर्च एल्गोरिथम में भी क्या चीज़ें यही काम करेंगे भी, यानी दोनों एजेंट जो हो गए वो एक दूसरे के मुखालिफ सीमत में काम करेंगे। वो कहेगा मैं बड़े गोल को ले लूँ, दूसरा कहेगा मैं बड़े गोल को ले जाऊँ। ठीक हो गया? यानी अगर आप बड़े गोल की तरफ जाते हो तो दूसरे वाला क्या चीज़ है वो आपको कम गोल की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो गेम्स आर मॉड्यूलेट एज ए सर्च प्रॉब्लम एंड ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन फंक्शन, एंड देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच हेल्प टू द मॉडल्स and solve the artificial intelligence. Adversarial search of the min-max procedure.
अब मिन मैक्स प्रोसीजर का मतलब क्या चीज़ है? मिन मैक्स प्रोसीजर में यही चीज़ें किया गया, यानी अगर आप बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हो तो आपका जो एजेंट है वो आपको छोटी वैल्यू की तरफ दिखाने की कोशिश करेगा। तो द एम टू फाइंड द ऑप्टिकल स्ट्रेटजी मैक्स टू विन द गेम, यानी आपकी कोशिश होगी, यानी आपका मकसद यही होता है कि हम क्या चीज़ें यानी बड़ा जो सर्च है उसकी तरफ जाने की कोशिश की जाए। लेकिन इट फॉलो द अप्रोच ऑफ द डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो इस हम मैक्स बड़ी वैल्यू ढूंढने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं वो DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो प्रोसीजर है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन द गेम ट्री ऑप्टिकल लीफ नोड कुड अपीयर एट एनी डेप्थ ऑफ द ट्री, यानी वो किसी भी जगह पर खरीदा आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोगेट द मिन मैक्स वैल्यू अप टू द ट्री अनटिल द टर्मिनल नोड डिस्कवर, यानी आप उस वक्त तक मिन मैक्स प्रोसीजर चलाते रहोगे जब तक चीज़ें आखिरी जो वैल्यूज़ है वो आपके सामने आ नहीं जाती। तो इन द गिवन इन गेम ट्री द ऑप्टिकल स्ट्रेटजी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द मिन मैक्स वैल्यू ऑफ ईच नोड विच कैन बी रिटर्न एंड मिन मैक्स, यानी हमें यहाँ पर क्या चीज़ें मिन मैक्स प्रोसीजर में हम करेंगे, यानी जिसको मिन मैक्स प्रोसीजर कहा जाता है, यानी हम वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। अगर फर्ज करो अगर आप बड़ी वैल्यू लेकर आते हो तो उसके बाद जो स्टेप होगा वो आपके एजेंट का होगा, वो उसने चलना होगा दूसरे एजेंट ने, तो वो क्या चीज़ें वो आपको छोटी वैल्यू की तरफ धकेलेगा। तो इसलिए इसको क्या चीज़ें मिनी मैक्स प्रोसीजर का नाम दिया जाता है। मिनी मैक्स एल्गोरिथम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, min max algorithm is recursive or backtracking algorithm which is used to decision making and game theory. Is provide to optical move for player assuming that opponent in the playing optical, यानी वो यही सोचता है कि मैंने ये जो गेम लेकर चल रहा हूँ वो क्या चीज़ है वो बड़ी वैल्यू, और इसमें हम ये भी है कि भी आगे देख कर चलते हैं कि यानी आगे कौन सी वैल्यूज़ आ रही है, यानी हम आंखें बंद करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते चले जाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि भी हम दूर से पहले से ही हम चेक कर लेंगे कि अगर हमें वहाँ से छोटी वैल्यू मिल रही है तो हम उस तरफ मूव नहीं करेंगे। तो मिन मैक्स एल्गोरिथम यूज रिकर्सिव टू सर्च थ्रो द गेम ट्री, यानी मिनी मैक्स जो प्रोसीजर है या एल्गोरिथम है वो रिकर्सिव सर्च है। रिकर्सिव सर्च का मतलब है बार बार हम उसको मूव करते रहेंगे। जिस तरीके से गेम में हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें भी क्या चीज़ें मल्टीपल 40 जो चार्ज हैं वो चलते हैं। तो मिनी मैक्स एल्गोरिथम इज़ मोस्टली यूज फॉर गेम्स प्लेइंग गेम, यानी मिनी मैक्स जो एल्गोरिथम है वो मुख्तलिफ किस्म की यानी जो गेम्स है उसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो चेस गेम है, इसके अलावा चेकर्स है, टिक टैक है, टीज़ है, इसके अलावा जियो है, एंड वर्सेस 2 प्लेयर्स गेम, यानी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग गेम खेलते हैं। तो ये एल्गोरिथम कंप्यूटर इन मिन मैक्स डिसीजन फॉर द करंट स्टेट। इन दिस एल्गोरिथम 2 प्लेयर मिनी मैक्स प्रोसीजर में क्या चीज़ है 2 प्लेयर्स होंगे, वन इज़ मैक्स और दूसरा क्या चीज़ है सेकेंड जो होगा मिन, यानी पहला हम मैक्स लेंगे फर्ज करो वो आप हो, तो दूसरा जो होगा वो मिन होगा जो क्या चीज़ है वो आपके अपोजिट में काम करेगा। तो बोथ द प्लेयर्स फाइट इन अपोनेंट प्लेयर गेट द मिनिमम बेनिफिट वाइल दे गेट द मिन मैक्स बेनिफिट। तो यानी दोनों जो होंगे वो कोशिश यही होगी कि भी यानी वो आपस में फ़ाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे कि भी यानी इसको क्या चीज़ें कम से कम क्या चीज़ें, यानी आपका जो मुखालफ होगा उसकी यही कोशिश होगी कि उसको कम से कम क्या चीज़ें यानी वैल्यूज़ दी जाए। बोथ प्लेयर ऑफ द गेम अपोनेंट ऑफ ईच अदर्स वेयर मैक्स विल सेलेक्ट द मैक्सिमाइज वैल्यू एंड मिन सेलेक्ट द मिनिमम, यानी मैक्सिमम जो होगा वो बड़ी वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मिनिमम होगा वो उसको छोटी वैल्यू की तरफ दिखाने की कोशिश करेगा। द मिन मैक्स एल्गोरिथम परफॉर्म द डेप्थ, यानी जो मिन मैक्स प्रोसीजर है जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया वो डेप्थ फॉर सर्च को देखते हुए क्या चीज़ें हम उसको कंप्लीट करेंगे। मिनी मैक्स एल्गोरिथम प्रोड्यूस ऑल द वे डाउन टू टर्मिनल नॉट द ट्री दे बैक ट्रैक ऑफ द ट्रीज एज द रिकर्जन। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें सबसे ऊपर वाला नोड जो है वो मैक्सिमाइज़र है, उसके बाद नीचे वाला जो लेवल है वो मिनिमाइज़र की वैल्यू, उससे नीचे वाली फिर मैक्सिमाइज़र की, और लास्ट जो है वो क्या चीज़ है वो टर्मिनल नोड्स हैं। अब हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं कि यानी हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ है।
अब ये देखो यहाँ पर -1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है, उसके बाद -3, -5, 0 और 7। हमारी कोशिश तो ये होगी कि जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है वही ऊपर आ जाए, लेकिन हम इधर से देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च से, तो हमारे पास ये क्या चीज़ है, डायग्राम। अब हमारे पास सबसे पहली जो बारी होगी वो किसकी होगी, मैक्सिमाइज़र की होगी। तो हम डायग्राम में देखते हैं, तो जिस तरीके से यानी अगर हम इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यूज़ कौन सी मिली हैं, अब ये देखो इन दोनों में देखा जाए तो जो बड़ी वैल्यूज़ है वो 4 है, वो हम ऊपर लेगी। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यूज़ है वो 6 है, वो ऊपर आ गई। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यूज़ है वो -3 है, वो ऊपर आ गई। और इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यूज़ वो कितनी है, वो 7 है, अब ऊपर। ये तो है मैक्सिमाइज़र का काम। अब बारी आती है मिनिमाइज़र की, और मिनिमाइज़र ने क्या करना है, यानी इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यूज़ है वो क्या चीज़ है, वो ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास ये देखें, अब 4 और 6 में से जो छोटी वैल्यूज़ है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि अब मिनिमाइज़र की बारी है। जिस तरीके से मैंने बताया था ना, यानी मैक्सिमाइज़र और मिनिमाइज़र दोनों। मैक्सिमाइज़र ने तो अपनी बड़ी वैल्यूज़ यहाँ पर इस लेवल पर ले आया, अब मिनिमाइज़र की बारी है, वो यहाँ से क्या चीज़ है, ऊपर मिनिमाइज़र यानी छोटी वैल्यू लेकर आए। अभी देखें इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यूज़ छोटी वैल्यू वो ऊपर आ गई, इन दोनों में जो स्मॉल वैल्यू थी वो यहाँ आ गई। ये था यानी मिनिमाइज़र का काम। अब ऊपर देखा जाए तो अब मैक्सिमाइज़र की फिर वैल्यूज़ बात आ गई, बारी आ गई। तो अब 4 और 3 में जो बड़ी वैल्यूज़ है वो कहाँ चली जाएगी, ए के ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास क्या चीज़ है, जो फाइनल रूट होगा वो हमारे पास यही होगा। तो हम यानी इस रूट से क्या चीज़ है, यानी 4 से यहाँ से 4 से यानी आई से डी पर है, डी से बी और बी से क्या चीज़ है हमारे पास ए पर आ गए, और 4 जो है हमारा ये गो स्टेट आ चुका है। तो इस तरह की चीज़ें हम बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ लेकर कोशिश कर सकते हैं कि बड़ी, हम लाजमी नहीं, पीछे वाली सर्च में तो हम आसानी के साथ जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है वो होती थी वो हम ले आते थे, लेकिन इसमें क्या चीज़ें हमारी मुखालिफ सिमत में भी आदमी बैठा हुआ है। इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि भाई हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है यानी वो आए, लेकिन हमने ये भी देखना है कि भी जो हमारे पास जो मिनिमाइज़र है वो हमारी बड़ी वैल्यूज़ को ख़त्म ना कर दे। इस तरीके से हम एक और एल्गोरिथम देखते हैं, यानी एग्जांपल देखते हैं, सर्च एंड गेम प्लेइंग। तो वी विल फोकस ऑन द बोर्ड गेम्स। तो जिस तरीके से बोर्ड की गेम होती है, वी विल रिप्रेजेंट द गेम एज अ ट्री। हमारे पास यही चीज़ है, जिस तरीके से हमारे पास ये स्टार्ट है, न्यू बोर्ड है, उसके बाद न्यू बोर्ड सिचुएशन है, उसके बाद क्या चीज़ें ये हमारे पास लास्ट में ये वैल्यूज़ आती है, यानी हमारे पास अब द मिन मैक्स प्रोसीजर है। अब ये देखा जाए सबसे लास्ट वाला जो लेवल किसका है, मैक्स का है, उससे ऊपर वाली मिनिमाइज मिन का है, और लास्ट वाला जो है वो। अब अगर देखा जाए यहाँ पर 3 और 6 का, अगर हम देखा जाए 3 और 6, तो हमें जो बड़ी वैल्यूज़ है वो कितनी मिल रही है, वो 6 मिल रही। लेकिन इधर देखा जाए 2 और 7 के, इनमें से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी मिल रही है, वो हमें 7 मिल रही। तो हम अगर 6 ऊपर ले जाएं, इधर से 7 ऊपर ले जाएं, तो हमारी कोशिश तो ये होगी कि मेरी जो बड़ी वैल्यूज़ है वो हमारे पास ऊपर आए। लेकिन जो आपको पता है मिनिमाइज़र है वो क्या चीज़ है, वो आपकी वैल्यूज़ को स्मॉल में ले जाएगा। तो अब ये देखें, अगर देखा जाए हम इसमें, तो हम देखा जाए यानी इसमें हमारे पास जो 3 है और 6 है, इसमें जो मिनिमाइज वैल्यू थी, क्योंकि अब वैल्यू तो मिनिमाइज़र ने लेकर आनी ना, तो यानी 3 ऊपर चला गया, और इधर से क्या चीज़ है 2 ऊपर चला गया। अब 3 और 2 की बारी आई, तो इनमें से जो मैक्सिमाइज़र है वो कौन से, यानी बड़ी वैल्यू जो होगी 3 होगी, तो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो है यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है हमें वो इस तरह मिल जाएगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।